जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, अमेरिकी प्रशासन के द्वारा चाइना के ऊपर जो 100% टैरिफ का ऐलान किया गया, उस सभी को हमने ऑलरेडी विटनेस कर लिया है। वो कहानी हालांकि काफ़ी अलग है, लेकिन उस पर्टिकुलर 100% टैरिफ के बाद एक बहुत बड़ा सवाल था जो कि इंडिया के एक्सपोर्टर्स पूछ रहे थे कि आखिरकार ये वाले टैरिफ्स का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया के ऊपर एग्जैक्टली कैसे और कितना होने वाला है। आप यहां पे देखिए, ये सवाल दोस्तों कल ही आने शुरू हो चुके थे कि ये जो 100% टैरिफ अमेरिका ने चाइना के ऊपर लगाए हैं, जो कि बाय द वे वैसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ था हम उसमें नहीं जाने वाले, लेकिन सवाल यही उठ रहा था कि इस पूरी चीज का इंपैक्ट इंडिया और इंडिया के एक्सपोर्टर्स के ऊपर एग्जैक्टली क्या होने वाला है। अब दोस्तों लेकिन उस पर्टिकुलर चीज का वर्डिक्ट है जो कि सामने आ चुका है। एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल मीडिया हाउसेस में इस चीज को रिपोर्ट किया गया है कि इस पूरे के पूरे मूव का जो इंपैक्ट है वो इंडिया के ऊपर फिलहाल के लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलने वाला है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये अलग अलग जगह से खबरें दोस्तों आपके सामने पेश कर रहा हूं कि इस पर्टिकुलर 100% टैरिफ ऑन चाइना की वजह से इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बड़ा मुनाफा देखने मिल सकता है। इतना ही नहीं, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि मोदी ट्रंप के बीच में रिसेंटली आपको मालूम होगा बातचीत हुई है। हालांकि बातचीत गाजा में जो पीस डील है उसको लेकर यहां पे बातचीत हुई थी, लेकिन वहीं पे यह भी इस चीज का आश्वासन दिया गया है कि फिलहाल जो है वो सेंटिमेंट्स दोनों के बीच में काफी पॉजिटिव चल रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में जो व्यापार है उसमें हमें पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये इशारा काफी नहीं था तो दोस्तों कल यानी कि सैटरडे की रात को पीएम मोदी की मुलाकात अमेरिका के जो नए एनवॉय हैं इंडिया में, मिस्टर सर्गियो गौर, उनके साथ भी मुलाकात होती है। और इस मुलाकात में आप इशारे देखिए अमेरिका कैसे इशारे कर रहा है। ये दोस्तों दिस इज दी पर्सन जो कि नए एनवॉय हैं, और इन्होंने ये एक पेंटिंग लेकर आए हैं अमेरिका से जो कि इन्होंने पीएम मोदी को गिफ्ट के तौर पे दी है। और इस पेंटिंग पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, आपके लिए थोड़ा जूम इन कर देता हूं। इस पे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का ये सिग्नेचर है जिस पे उन्होंने लिखा हुआ है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। तो आप लोग अगेन क्लियर कट देख सकते हैं कि क्या इशारा है जो कि अमेरिका की तरफ से यहां पे दिया गया है। हालांकि इस पूरी चीज का जो रिप्लाई है वो पीएम मोदी ने भी दिया है, वो क्या रिप्लाई है वो मैं आपको आगे जाकर के बताऊंगा। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें अपने आप में एक इशारा कर रही हैं कि आने वाला जो कुछ टाइम है, अभी एग्जैक्टली बहुत लंबे टाइम की हम लोग बातचीत नहीं कर सकते, बिकॉज दोस्तों अमेरिका के रंग और अमेरिका के हाव भाव बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट हम लोग यहाँ पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि आने वाला जो कुछ टाइम है वो इंडिया और इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए एक अच्छा वक्त आने वाला है। इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में आपके साथ मैं चर्चा करूंगा। क्या हमें यहां पे चाइना वाली चीज का इंपैक्ट इंडिया के ऊपर देखने को मिलने वाला है और कैसे हम इसका फायदा लेने वाले हैं, और सर्गियो गौर ने पीएम मोदी के साथ अपनी मीटिंग में क्या कहा है, इंडिया का क्या जवाब है, वो भी आपके साथ मैं चर्चा में लाऊंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो वेरी वेरी क्विकली मैं आपको अमेरिका चाइना के बीच में चल रही जो टेंशन हैं उसके बारे में एक आइडिया दे दूं। दोस्तों कल हम सभी जानते हैं अमेरिका ने एकदम से आउट ऑफ नोवेयर चाइना के ऊपर 100% का जो टैरिफ है उसको यहां पर अनाउंस कर दिया। और इस बार जो ये टैरिफ अनाउंस किया गया था, ये ऐसा नहीं कि केवल एक दो चीज़ों के ऊपर अनाउंस किया गया था, बल्कि ये रेंज ऑफ चाइनीज़ गुड्स जिसमें कि कई सारे सेमीकंडक्टर्स, कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनकी बैटरीज, कई सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर ये वाले टैरिफ्स को लगाया गया था। ऑब्वियसली चाइना ने इस चीज़ का जवाब देना था, उन्होंने इस चीज़ का जवाब दिया भी, बल्कि उन्होंने कहा कि हम भी रेयर अर्थ मिनरल्स का जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर यहाँ पे अब हम लोग टाइटनिंग करने वाले हैं। उसके बाद चाइना का आज भी जवाब आया है। उन्होंने ऑब्वियसली एज यूजुअल अमेरिका को उसके डबल स्टैंडर्ड्स के लिए यहां पे आरोप लगाया है कि आप लोग बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो। लेकिन ये दोस्तों हमारी वीडियो का पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि जैसे ही अमेरिका ने चाइना के ऊपर इन टैरिफ्स को लगाया तो इसका इंपैक्ट भारत के ऊपर क्या होने वाला था। इनफैक्ट लोग यहां पे क्वेश्चन कर रहे थे, इंडिया के एक्सपोर्टर्स क्वेश्चन कर रहे थे कि ये
क्या ये हमें हेल्प करेगा, और अगर करेगा तो किस मात्रा में, कैसे हेल्प करने वाला है, उस चीज़ का दोस्तों आज वर्डिक्ट हमें देखने मिला है। बिकॉज सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स को एनालाइज करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जैसे जैसे अमेरिका अब चाइना से इंपोर्ट करना बंद करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारे टैरिफ्स को लगा दिया गया है, तो उनको ऑल्टरनेट सप्लायर्स की आवश्यकता होगी। और इंडिया का जो बेस है पर्टिकुलरली उन चीज़ों के ऊपर जहाँ पे टैरिफ्स को लगाया गया है, जैसे कि टेक्सटाइल्स हुआ, फार्मा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ऑटो पार्ट्स हुए, इन सभी चीज़ों की जो इंडिया से जो एक्सपोर्ट है उसमें हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिलने वाला है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये अलग अलग इंडस्ट्री को बिलोंग करने वाले अलग अलग एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय यहाँ पे दी है। एक एक्सपोर्टर ये बोलता है कि अब चाइना के जो गुड्स हैं वो अमेरिका में एक्सपेंसिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी कंपेटिटिवनेस कम हो जाएगी। एक और एक्सपोर्टर हैं जो कि खिलौने एक्सपोर्ट करता है, मनु गुप्ता, इनका यह कहना है कि इसकी वजह से इंडियन बिजनेसेस को और ज्यादा खरीदार मिलने वाले हैं। एक और एक्सपोर्टर यहां पर वो ये भी कहते हैं, बल्कि एक थिंक टैंक है जीटीआरई, जिसको आप जानते होंगे जीटीआरई, ये दोस्तों बोलता है कि ये जो अमेरिका और चाइना के बीच में जो यहां पे टेंशंस बढ़ी हैं, फिर भले वो इलेक्ट्रिक टनल्स को लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस, सेमीकंडक्टर पार्ट्स को लेकर हो, इन सभी चीज़ों का जो फायदा है ये कहीं ना कहीं इंडिया के एक्सपोर्टर्स को होने वाला है। दूसरी बात, एक्सपोर्टर्स का ये भी मानना है कि ऑलरेडी जो आसियान देश हैं उसकी तुलना में भी इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। और अगर आप इसमें ऐड ऑन कर दें कि इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की स्कीम्स को जारी किया है, इसकी वजह से भी हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को और ज़्यादा बेनिफिट्स और ज़्यादा फ़ायदे यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। सो ओवरऑल यहाँ पर जो सेंटिमेंट फिलहाल बना हुआ है वो ये है कि जो भी घटनाएं हुई हैं, इस पूरी चीज़ का जो इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर आने वाला है वो यस एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आने वाला है। बल्कि एक मीडिया रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि चाइना की फैक्ट्रीज जो हैं वो ऑर्डर्स लूज करना शुरू करेंगी और इंडिया की फैक्ट्रीज में अब फ़ोन कॉल्स आना शुरू होंगी कि आखिरकार हम आपसे वो सामान कब और कितनी मात्रा में खरीद सकते हैं। एक रिपोर्ट में दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से लिखा हुआ था कि चाइना +1 मॉडल जो है इट इज़ नाउ अबाउट टू टर्न इनटू चाइना माइनस इंडिया +1 मॉडल। खैर ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों हमारे भी व्यापारी यहाँ पर इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी कॉशन बरत रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि ऑलरेडी इंडिया और अमेरिका के बीच में भी टेंशन्स चल रही थी और इसीलिए व्यापारियों ने यहाँ पर ये कहा है कि ठीक है हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी भरोसा करने का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज वो अमेरिका ही क्या जो कि रातों रात ना बदले। और इसीलिए इनका ये कहना है कि वॉशिंगटन की ट्रेड पॉलिसीज़ बदल सकती हैं और जब तक हमें ये विंडो मिली है, जब तक हम चाइना को यहाँ पे कम्पीट कर सकते हैं, तब तक हमें कम्पीट करना चाहिए। इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर ये इनफ नहीं था तो एक और बहुत ही शानदार साइन हमें अमेरिका की तरफ से देखने को मिला और वो था कि अमेरिका ने अपने नए एम्बेसडर डेजिग्नेट मिस्टर सर्गियो गौर को नई दिल्ली के दौरे पर भेजा और उनका स्टेटमेंट जब उनकी मुलाकात पहले पीएम मोदी से हुई, डॉक्टर जयशंकर से हुई, इवन एनएसए दोवाल से हुई, उनका स्टेटमेंट बड़ा ही क्लियर था कि प्रेसिडेंट ट्रंप होल्ड्स पीएम मोदी इन वेरी हाई रिगार्ड। और उनका कहना था कि उनका मानना है कि इंडिया एक की स्ट्रेटेजिक फ्रेंड और एक की स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। और ये तस्वीर दोस्तों इस चीज़ का एविडेंस है कि क्या वो इंडिया और क्या वो पीएम मोदी के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के साइन भी हैं और उनके द्वारा भेजा गया स्टेटमेंट भी है, जो कि यहाँ पर ये वाला पर्टिकुलर जो इमेज है ये पीएम मोदी को गिफ्ट किया गया। इनफैक्ट ऑब्वियसली पीएम मोदी ने इस चीज़ का जवाब भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जो यहाँ पर इन्होंने किया है मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ वगैरह वगैरह। ऑब्वियसली पीएम मोदी यहाँ पर तो कुछ वैसा नहीं बोलने वाले थे और इस पर्टिकुलर मीटिंग के बाद यही यहाँ पे समझ आता है कि दोनों साइड जो हैं वो डायलॉग को ठीक ठाक रखना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं सो दैट जो ट्रेड में टेंशन्स थी उसको जल्दी से रिजॉल्व किया जा सके। वैसे आपको बता दूं इस तरह का सिग्नल पहले भी हमें अमेरिका से देखने को मिला था। जस्ट आज से 2 दिन पहले की बात है, उस टाइम पर भी व्हाइट हाउस की तरफ से इशारा आया था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं। हालांकि इंडिया ने कहा था कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होती कि आपने बोल दिया और
हम लोग मिल लिए, लेकिन चलिए फिर भी अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। और ये सारे की सारी चीज़ें इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि अमेरिका को शायद अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और अब वो धीरे धीरे इंडिया के साथ अपने ओवरऑल संबंधों को और ट्रेड रिलेशनशिप को भी ठीक करना चाहता है। क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।